वजू के फराइज 4 हैं। नंबर 1, चेहरा धोना। पेशानी के बालों से लेकर तूड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसाह करना। नंबर 4, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। इस फराइज का तो फराइज है जमा, वाहिद क्या इसका फर्ज। हमारी जुबान में बोलते हो गुस्ल के फर्जा, वजू के फर्जा, नहीं वजू के फराइज। हमारी जुबान में क्या बोलेंगे? वजू के फर्जा। कितने फर्जा हैं? 4 फराइज हैं। फर्जा नहीं बोलेंगे, वजू के 4 सिंगल बोले तो फर्ज, उसका जमा फराइज। जमा को तो मालूम हुआ क्या? फुलू। हाँ, ये बात अच्छी समझो। सबसे पहले देखो, चेहरा धोना पेशानी के बालों से लेकर तूड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक धोना। चेहरा किसे बोलेंगे? यहाँ पे देखो, पहली बात बोले चेहरा धोना, तो चेहरा का हिसाब कहाँ से कहाँ तक है यहाँ पे बताया गया। कहाँ है? ये पेशानी के जो बाल हैं यहाँ से लेकर तूड़ी के नीचे तक, तूड़ी के नीचे के तो यहाँ तक जाना। या तानी कौन सा हलक, ये तूड़ी, तूड़ी के नीचे तक का था, ये हलक का हिस्सा नहीं ऊपर। और एक कान का, एक कान की लो, लो बोलेंगे इसे, एक कान की लो तक का, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ तक का, यहाँ से पेशानी के बालों से लेकर, किसी को टकला रहती क्या करती? यहाँ से धोती। हाँ, पेशानी शुरू होती यहाँ, असल शुरू होती यहाँ से लेकर तूड़ी के नीचे तक। और एक कान की लो से, एक कान की लो का इसके बीच का जितना हिस्सा है वो पूरा कितने बार धोना? 1 बार धोना फर्ज है। फर्ज 1 बार धोना, 3 बार धोना सुन्नत है। सो फर्ज धोना, इतने में पूरा जितना हिस्सा है पूरा को कंप्लीट अच्छे से धोना फर्ज है। इसके बीच में एक बाल बराबर भी सूखा ना रहना। जिसको दाढ़ी घनी है उसको ऊपर तक पानी पहुंचाना। अगर जिसकी दाढ़ी घनी नहीं है, मतलब दाढ़ी के अंदर से उसको चमड़ा दिख रहा जैसा मंजे, तो ये बाल के अंदर भी भिगाना, ये चमड़ा भिगाना फर्ज है। समझ में आया? चेहरा मालूम है कितना हुआ? पेशानी से बाल से लेकर तूड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से तो इसके पूरे, इसका पूरा चेहरा धोना फर्ज है। दूसरा, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। कोहनी किसे बोले? समेत बोले तो क्या? कोहनियों समेत, कोहनियों समेत को तो कोहनियों के साथ मिलाकर धोना, कोहनियों के साथ मिलाकर धोना, उसे बोलते कोहनियों समेत। ये पूरा है नहीं, ये कोहनी है हिस्सा, ये पूरा यहाँ तक धोए जाना, ये है नहीं, इसके ऊपर पूरा ये कोहनी पूरा भीगना, इसको बोलते कोहनियों समेत। कोहनी के साथ धोना। कोहनियों के कितने बार? 1 बार धोना फर्ज। कितने बार? हाँ, 3 बार धोना खाली हमें फर्ज बता रही, इतना धोना फर्ज। और तीसरा, चौथाई सर का मसाह करना। चौथाई सर का तो चौथाई सर, ये क्या है? पूरा सर है ये। समझ में आया? इसमें का आधा सर, ये इतना जो हिस्सा है नहीं, ये हो गया चौथाई सर। ये क्या बोलते तुम लोग? क्वार्टर बोलते, क्या बोलते इसे? और इससे क्या जी बोलते हैं? ये फुल हुआ, ये हाफ हुआ, ये क्या हुआ? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वार्टर बोलते नहीं मालूम? क्या जी बोलते हैं? हाँ, क्वार्टर हिस्सा धोना क्या है? मसा करना। यानी कि मसा किसे बोलते मालूम है? गीले हाथ से सर पे फेरना, फेरने का नाम क्या है? मसा। गीले हाथ से कहीं पे भी फेरना उसे मसा बोलते हैं।
समझ में आया? मसाह करना का मतलब क्या है? पानी से भिगाना नहीं है वो, गीला हाथ पे फेरना। कहाँ पे? पाँव सर पे। पाँव सर किसे बोले? यहाँ से लेकर ये पूरा शरीर तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना। हाँ, ऐसा लेकर ऐसा कर देंगे तो एक फर्ज अदा हो गया। कितने बार करना सो? एक बार पूरा सर की पाँव सर, पाँव सर करना फर्ज, और पूरा सर करना पूरा सर का मैं उस टाइम में बताता हूँ। समझ में आया? चौथाई सर बोले तो पाँव सर का मसाह करना। मसाह किसे बोले? गीले हाथ से फेरना। हाँ, अच्छा। चौथा, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। टखना किसे बोले? हाँ, इतना इतना। हाँ, ये टखना, इसको मिला के धोना। खाली यहाँ धो लेते, भिगता नहीं। टखना भीगना। समझ में आया? यहाँ तक धोना। कितने बार? एक बार धोना, मगर इसके बीच में रत्ती भी बाल बराबर भी सूखा नहीं रहना। इतने फर्जा याद रखो, इसका मतलब भी याद रखो। जो समझ में नहीं आ रहा हो बोलो, और एक बार बोलो। वजू के फराइज 4 हैं। नंबर 1, चेहरा धोना, पेशानी के बालों से लेकर टुड्डी ने तूड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। तीसरा, चौथाई सर का मसाह करना। मसाह नहीं, मसाह करना। हाँ, चौथा, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। कोई बात समझ में नहीं आया तो पूछो।